भारत के खिलाफ एक और कूटनीतिक साजिश बेनकाब हुई। इस बार चीन खुलकर मैदान में है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी उसका साथ दे रहे हैं। दरअसल चीन अब SACA यानी साउथ एशिया चाइना अलायंस बनाने की तैयारी में है, और जिसका मकसद साफ है, भारत को क्षेत्रीय रूप से अलग थलग करना। ये संगठन सार्क का एक चीनी संस्करण माना जा रहा है, यानी अगर सार्क भारत के नेतृत्व में बना था तो साका चीन की अगुवाई वाला नया गठबंधन होगा। चीन ने हाल ही में हुई SCO समिट के साइड में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के मंत्रियों की बैठक हुई, और इस बैठक में अगस्त में साका की पहली बैठक पर सहमति बनी, जो इस्लामाबाद में आयोजित होगी। मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी इससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि सार्क की आखिरी पूर्ण बैठक 2014 में काठमांडू में हुई थी। 2016 के बाद यह संगठन ठप पड़ गया, और खासकर जब भारत ने उरी हमले के बाद इस्लामाबाद में प्रस्तावित बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इस बहिष्कार में भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान भी भारत के साथ खड़े हुए, लेकिन अब चुप्पी का फ़ायदा चीन उठा रहा है, और इसमें पाकिस्तान उसका मुख्य मोहरा बना है, जिसकी बदौलत वो दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसियों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा चीनी निवेश दक्षिण एशिया में पाकिस्तान में हुआ है, जो करीब $60 अरब है, और ये वही निवेश और दबाव की नीति बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान में भी अपनाई जा रही है। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान और मालदीव तो पहले ही सैद्धांतिक रूप से हाँ कर चुके हैं। पूर्व राजनयिकों का मानना है कि चीन अमेरिका की तरह अपना ब्लॉक सिस्टम बना रहा है, जो भारत के इर्द गिर्द तेजी से फैल रहा है। अगर भारत ने अब भी रणनीतिक रूप से कदम नहीं उठाया तो हमारे अपने पड़ोसी देश भी चीनी राग गाते नजर आएंगे। भारत को इस चुनौती का जवाब 3 स्तरों पर देना होगा। पहला, सॉफ्ट पावर, जिसके जरिए सांस्कृतिक रिश्तों को दोबारा जगाना होगा। दूसरा, इकोनॉमिक टाइज, जिसके तहत व्यापार और सहयोग को प्राथमिकता देनी होगी। और तीसरा, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, इसके जरिए टेक्नोलॉजी, शिक्षा और हेल्थ जैसी स्कीमों में पहल करनी होगी, क्योंकि कूटनीति अब सिर्फ दूतावासों में नहीं, बॉर्डर के आसपास खेली जा रही है। अगर भारत ने वक्त रहते पड़ोसियों को नहीं जोड़ा तो हमारे अपने इलाके में हमारे खिलाफ ही एक नया संगठन खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।